यार ओपन वर्ल्ड गेम्स की जो बात है वो अलग ही होती है, क्योंकि हम इन गेम्स में कुछ भी कर सकते हैं, नई नई लोकेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत सारे मजे करते हैं। इस फ्रीडम के लिए ही ओपन वर्ल्ड गेम्स मशहूर है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस हो रही है, वैसे वैसे गेम के जो वर्ल्ड है, जो मैप्स है, और भी ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं और हमारे लिए इनको पूरा एक्सप्लोर करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। कुछ गेम्स के नाम कुछ शहर और कंट्रीज से भी होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं उन गेम्स की बात करने वाला हूँ जिनके मैप और आपको गेम्स के बारे में नहीं पता होगा। आपको गेम्स पता होंगे ये सारे हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। ऐसी गेम्स को वीडियो हमारी रिसर्च सभी को जानकारी है। इस गेम में गेम है मतलब वो एडिक्टेड है इस गेम में जितने खेलते हैं वो सारे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माइनक्राफ्ट का टोटल एरिया है 600 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स और अर्थ तो छोड़े नेपट्यून के जितना बड़ा है, और नेपट्यून खुद इतना बड़ा है कि उसमें 57 अर्थ फिट हो सकती हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि माइनक्राफ्ट का मैप कितना ज़्यादा बड़ा होगा। ये नेपट्यून के बराबर पहुंच जाता है। तो इस मैप को तो हम कभी भी अपनी लाइफ टाइम में पूरा एक्सप्लोर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यही सोचना कि ये एक अर्थ के एरिया का भी 7 टाइम्स है। अब हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े मैप्स कैसे बना लेते हैं। तो ये बेसिकली प्रोसीजरली जनरेटेड वर्ल्ड्स होते हैं, मतलब कंप्यूटर खुद मैप जनरेट करता जाता है। इसलिए माइनक्राफ्ट में कितना ही दूर चले जाए, लेकिन कोई ना कोई माउंटेन वाटर बॉडी आती ही रहती है। जैसे आप लोग बताना चाहोगे कि आपने माइनक्राफ्ट को कितना एक्सप्लोर कर रखा होगा, क्योंकि इसके भी रिकॉर्ड्स बन रखे हैं। जैसे कि एक बंदे ने 3-4 हज़ार किलोमीटर तक ट्रैवल कर रखा है माइनक्राफ्ट में, जिसके लिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था। इसमें आपको बता दूं कि माइनक्राफ्ट भले ही जितना बड़ा हो, लेकिन वो लिस्ट में सबसे छोटा गेम है, क्योंकि आने वाले गेम्स में तो हज़ारों अर्थ जैसे प्लैनेट होने वाले हैं। अब जो लिस्ट का नेक्स्ट गेम है वो एक 2D गेम है, और शायद आप सोचेंगे मैं बात करूँगी कौन बड़े गेम से बात करेगा, लेकिन इस सालों पुराना 2D गेम कहाँ से ले आया। तो मेरा इस गेम को स्पेशल इंक्लूड करने का एक ही मोटिव था, क्योंकि इसके डेवलपर्स ने 1992 में ऐसा गेम बनाया था जो अर्थ से ज़्यादा बड़ा हो। बेसिकली इस गेम के मैप में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। अब ऐसे मिल्की वे में तो करोड़ों प्लैनेट्स एंड स्टार्स हैं, लेकिन इस वाले गेम में सिर्फ 500 स्टार्स हैं और 3800 प्लैनेट्स। लेकिन फिर भी अर्थ से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, और इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी में गेम बना है। और इस गेम को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीसी गेम्स में माना जाता है, क्योंकि इसमें स्टार्स हैं, एक्सो प्लैनेट्स हैं, हाइपर स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं, और एलियंस की कॉन्टिनेंटल स्पीशीज है उनके साथ हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। इस गेम में बेसिकली हमारी अर्थ को पुरानी कब्जा कर रहे हैं, तो हमें गैलेक्सी एक्सप्लोर करनी है, ट्रैवल करनी है, अपनी सेना बनानी है, नई शिप्स को हराना है, और एलियंस से भी इंटरैक्ट करना है। एलियंस मुझे तो इंटरैक्ट करेंगे। अब ये सोचो कि 30 साल इस गेम में आप समझ लो कि आप भगवान हो, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे प्लैनेट्स में से एक चूज कर सकते हो, फिर वहाँ अपनी खुद की स्पीशीज स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें हम उन स्पीशीज को ग्रो करेंगे, उसे अपने एनिमीज से बचाएंगे। उसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं, लाइक सेल स्टेज, क्रीचर स्टेज, ट्राइबल स्टेज, सिविलाइजेशन स्टेज, स्पेस स्टेज, और फिर उसके बाद आप अपनी खुद की इंटरस्टेलर शिप बनाकर ट्रैवल कर सकते हो गैलेक्सी में। और इसकी गैलेक्सी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें 45,000 स्टार्स हैं और लगभग 1,20,000 से ज़्यादा प्लैनेट्स हैं। अगर आप एक दिन में 10 प्लैनेट्स भी एक्सप्लोर करोगे ना, तब भी आपको 35 साल लग जाएंगे सारे प्लैनेट्स एक्सप्लोर करने में। ये उतना ज़्यादा बड़ा गेम है। वैसे हाँ, स्टोरी कंप्लीट करने के लिए सारे प्लैनेट्स एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, पर उसका भी अलग ही मज़ा है। लिस्ट के इस गेम से शुरुआत हो रही है ऐसे गेम्स की जो आपके होश उड़ा देंगे। वैसे इससे पहले के गेम्स भी काफ़ी बड़े थे, बट ये वाले से तो आपके ज़रूर होश उड़ने वाले हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं नो मैन स्काई की, जिसमें 255 गैलेक्सीज हैं। और प्लैनेट्स की मैं बात करूं तो वो तो इतने हैं कि अगर एक सेकंड में एक प्लैनेट भी एक्सप्लोर करोगे ना, तब भी आपको 600 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे पूरा गेम एक्सप्लोर करने में, क्योंकि इसके यूनिवर्स में 18 क्विंटिलियन प्लैनेट्स हैं, मतलब इतने जितने आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये गेम सही में किसी का भी सर चकरा सकता है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गेम अभी भी लिस्ट के 4th पोजीशन पर है। अभी तो इससे भी और बड़े गेम्स आने हैं, लेकिन खैर अभी मैं नो मैन स्काई की बात करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि इसके गेम प्ले में 4 एलिमेंट्स हैं: एक्सप्लोरेशन, सर्वाइवल, कॉम्बैट एंड ट्रेडिंग। मतलब हमें अलग अलग प्लैनेट्स पर जाना है, उन्हें एक्सप्लोर करना है, बहुत सारी आइटम्स कलेक्ट करनी है, फिर सर्वाइव करना है, कुछ अनचाहे मेहमान भी मिल सकते हैं। और इसके प्लैनेट्स ये नहीं कि सारे ही एक जैसे होंगे, बल्कि एक दूसरे से काफ़ी अलग भी हो सकते हैं।
जैसे कि कहीं का वेदर सिस्टम काफ़ी हार्श होगा, कहीं पर अर्थ जैसे इन्वायरमेंट होगा, कहीं पर सिर्फ पानी पानी होगा, कहीं पर सिर्फ माउंटेन्स होंगे, वोल्केनोज होंगे। तो यहाँ इतने सारे प्लैनेट्स है कि प्लेयर्स को भी मजा आ जाता है एक्सप्लोर करने में, और हमेशा एक मिस्ट्री एंड सरप्राइज एलिमेंट रहता है कि इस प्लैनेट पर ऐसा क्या होगा। और यहाँ प्लेयर्स तो अपना एक फेवरेट प्लैनेट भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई प्लैनेट किसी गेमर को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है तो वो उससे अपना फेवरेट बना लेगा और वहां पे अपना बेस वगैरह सेटअप कर लेगा। किसी किसी को हो सकता है कि वो अपना फेवरेट प्लैनेट पहली बार में मिल जाए, या किसी को हो सकता है कि हजारों प्लैनेट्स एक्सप्लोर करने पड़े और फिर उसके बाद जाके मिले। इस गेम में मल्टीप्लेयर का भी ऑप्शन है, जिसका मतलब आप दूसरे लोगों से भी मिल सकते हो, उनके साथ आइटम्स कलेक्ट करके सर्वाइव कर सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। पर ये गेम है ही इतना बड़ा कि कोई बंदा किसी प्लैनेट पर अगर स्पॉन हुआ है तो हो सकता है कि दूसरा बंदा सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर स्पॉन हो। तो ऐसे में एक दूसरे से मिलना तो यार बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टार सिटीजन, जिस पर मैंने पहले भी कई वीडियोस में बात करी है। ये अब तक का सबसे बड़ा क्राउड फंडेड गेम है, क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से 2012 से अब तक $300 मिलियन से ज्यादा मनी रेज कर चुका है। मतलब लोगों ने इतने ज्यादा पैसे डोनेट करे हैं। पर गेम फिर भी अभी तक फुली रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि इनके डेवलपर का विजन बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वो गेम को 400 क्वाड्रिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स का बनाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। इवन वो इसमें 64 बिट आर्किटेक्चर का भी यूज करने वाले हैं, जिससे तो गेम और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब दूसरे गेम्स जैसे कि नो मैन स्काई का ये सीन है कि वो प्रोसीजरली जनरेटेड है। इसमें डेवलपर्स ने कुछ एसेट्स पहले ही बना दिए और फिर कंप्यूटर उन्हें रैंडमली यूज करके उसे और वर्ल्ड को जनरेट करता जाएगा। बट इसके डेवलपर्स कंप्लीटली प्रोसीजरली जनरेशन पे रिलाय नहीं कर रहे, बल्कि वो उसमें अपनी तरफ से थोड़ा सा और एफर्ट्स डाल रहे हैं। वो उससे ग्राफिक्स को भी अच्छा बना रहे हैं और साथ ही थोड़ी और डिटेलिंग भी डाल रहे हैं। लेकिन इनके इतने बड़े एम्बिशन को देखकर डाउट होता है कि ये गेम कभी आएगा भी या नहीं। और लोग इसके डेवलपर से खफा भी हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे डोनेट किए हैं यार इसके लिए, और ये गेम अभी तक नहीं आया। इसलिए अब डेवलपर्स इस गेम को छोटे छोटे हिस्सों में रिलीज कर रहे हैं, मतलब उसका अल्फा स्टेज रिलीज कर रहे हैं, और हम चाहे तो उसे खेल सकते हैं। इसका गेम प्ले तो कुछ ऐसा कि आप इसमें यूनिवर्स में स्पेसशिप से पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, मजे ले सकते हो। फिर फर्स्ट पर्सन शूटिंग भी है और ये मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन है, मतलब इसमें आप दूसरे प्लेयर से भी इंटरेक्ट कर सकते हो। अब जो अगला गेम है वो पूरे यूनिवर्स पर तो नहीं, पर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी पर फोकस कर रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसकी गैलेक्सी 1:1 स्केल की है। मतलब दूसरे गेम्स तो रियल वर्ल्ड के 1 किलोमीटर की वैल्यू चेंज करके कुछ और दिखा देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमारी मिल्की वे है, जिसमें 400 बिलियन स्टार सिस्टम्स हैं। ऑलमोस्ट सभी प्रोसीजरली जनरेटेड हैं, लेकिन वो स्टार जो हमारे पास है उनमें थोड़ी और डिटेलिंग डाली गई है, जैसे कि अल्फा सेंटोरी और उसके प्लैनेट्स। उसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ जैसे हैं, उन पर लाइफ होगी, तो उसमें भी थोड़ी और डिटेलिंग डाली गई है, उनके एनवायरनमेंट को थोड़ा और बेटर बनाया गया है। अब ये गेम एक टाइप का आरपीजी है, जिसमें आप एक स्पेसशिप से गेम शुरू करते हो और आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं। फिर आप अलग अलग एक्टिविटीज में पार्ट लोगे और वहां से आप पैसे कमा सकते हो, फिर दूसरे प्लेयर से कम्पीट भी कर सकते हो। उसके अलावा इस गेम में काफी स्ट्रेंज चीजें भी मिली हैं, जैसे कि कभी कभी प्लेयर्स की शिप उनके कंट्रोल से बाहर चली जाती है और तभी एक बहुत बड़ी एलियन शिप आकर उन पर अटैक करती है, या कभी कभी चुपचाप निकल जाती है। तो ऐसी बहुत सी रैंडम एंड स्ट्रेंज चीजें होती रहती हैं इस गेम में। और इस लिस्ट के फर्स्ट नंबर पे ईव ऑनलाइन, जो कि MMORPG है, मतलब मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम। इस गेम में आप अपना लाइफ पाथ चूज कर सकते हो, फिर ग्रो करते हो, दूसरी क्लैन से लड़ते हो, कम्पीट करते हो, मिनरल्स को कलेक्ट करते हो, फिर उन्हें ट्रेड करते हो, फिर अपनी शिप आप अपग्रेड कर सकते हो। फिर आगे चल के आपकी क्लैन और ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, आप अच्छे प्लेयर्स को भी अपनी क्लैन में ला सकते हो, दूसरों से कम्पीट कर सकते हो। तो मैंने सुना है कि इसको खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को, क्योंकि ये है ही MMORPG। अब बात करते हैं इसके साइज की, तो उसके लिए आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पता होनी चाहिए, यानी कि AU, क्योंकि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस होता है। अब इसका एक स्टार सिस्टम अप्रोक्सीमेटली 17 AU का है और इसमें 8000 स्टार सिस्टम्स हैं, जिसका मतलब इसका साइज 249 सेक्सटिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है, और इसीलिए ये अभी तक का सबसे बड़ा गेम है। ऑल्दो ये वही गेम है जिसके ऑनलाइन वेबसाइट्स पर एड्स आते रहते हैं और हम इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये गेम कोई हल्का फुल्का गेम नहीं है। और गाइस, यही थी वो 7 टॉप गेम्स की लिस्ट जिनका साइज अर्थ से भी ज्यादा बड़ा है। और ऐसे में तो मैं भी कई बार सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि कहीं हम कुछ सिमुलेशन में तो नहीं रह रहे, कहीं हम जो रह रहे हैं वही एक वीडियो गेम तो नहीं है। खैर, वैसे आप हो सकता है सोच रहे हो कि यार तूने तो ज्यादा स्पेस के ही गेम्स बताए हैं, तो वो इसलिए क्योंकि हम अर्थ से भी बड़े गेम्स की बात कर रहे हैं, और अर्थ से अगर बड़े गेम्स की बात कर रहे हैं तो उसमें स्पेस के गेम्स तो आने ही है। उसके अलावा आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सा गेम इनमें से खेलना चाहोगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।